स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही जानी मानी सुविधा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, इससे जुड़े कुछ जरूरी सवालों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये एक स्टडी है। इसमें उन्होंने काफी लंबे समय के मतलब अगस्त 1996 से अगस्त 2025 तक के बीएसई सेंसेक्स टीआरआई डेटा को देखा है। टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें डिविडेंड भी शामिल होता है। हाँ बिल्कुल, और इसका मकसद यही है कि निवेशकों को सही जानकारी मिले ताकि वो सोच समझकर अपने फैसले ले सकें। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, एसआईपी के लिए कितना लंबा निवेश करना ठीक रहता है? मतलब आदर्श अवधि क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और स्टडी ये साफ बताती है कि इक्विटी में हाँ उतार चढ़ाव तो रहता है, ये तो उसकी प्रकृति है। लेकिन जैसे जैसे आप निवेश की अवधि बढ़ाते जाते हैं, ये अस्थिरता मतलब वो रिस्क कम होता जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे इसी बीएसई सेंसेक्स ट्री डेटा को देखें तो अगर किसी ने 3 साल के लिए एसआईपी की होती तो कुछ मामलों में न्यूनतम रिटर्न -24.60% तक भी गया है। ओहो, काफी नीचे। हाँ, लेकिन वहीं अगर 15 साल की एसआईपी को देखें तो न्यूनतम रिटर्न भी 7.30% पॉजिटिव रहा है। ये तो बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, 8 साल या उससे ज्यादा की अवधि वाली जो एसआईपीज रहीं, उनमें 100% बार मतलब हर बार रिटर्न पॉजिटिव ही मिला है। हर बार 8 साल से ज्यादा में? हाँ, इस डेटा के हिसाब से तो साफ है, जितनी लंबी अवधि उतना ही अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। यानी लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब वो सवाल लेते हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ। कि एसआईपी शुरू करने के लिए बाजार का नीचे जाना अच्छा है या ऊपर जाना, मतलब कब शुरू करें? ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि जब मार्केट गिरे तब पैसा लगाना चाहिए। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन यहीं पर ये स्टडी जो है वो कुछ चौंकाने वाली बातें बताती है। अच्छा, क्या? देखिए, इन्होंने लगभग 28 सालों के डेटा को खंगाला और पाया कि हाँ, ये सच है कि बाजार के निचले स्तर पर अगर आपने एसआईपी शुरू की तो शायद रिटर्न का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये तो लगता ही है। लेकिन जब आप कुल मुनाफे को देखते हैं, मतलब रुपए के टर्म्स में, जिसे हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, तो वो उन एसआईपीज में काफी ज्यादा होता है जो बाजार के ऊपरी स्तर पर शुरू की गई है। ये कैसे? मतलब ऊपर शुरू करने पर ज्यादा फायदा? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर लॉजिक ये है कि ऊपरी स्तर पर शुरू करने का मतलब है कि आपने जल्दी शुरू किया, आपने गिरने का इंतजार नहीं किया। अच्छा। वो जो इंतजार करने का समय और देर से शुरू करने की कॉस्ट, वो लंबी अवधि में बहुत ज्यादा हो जाती है। असल में लंबी अवधि में रिटर्न प्रतिशत का वो मामूली अंतर भी लगभग खत्म सा हो जाता है, चाहे आपने ऊपर से शुरू किया हो या नीचे से। तो मतलब इंतजार करना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा रिस्क बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वो जो समय आप गंवा देते हैं और कंपाउंडिंग का जो फायदा आपको मिल सकता था, उससे चूक जाना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने पैसे डालते वक्त भी सही दिन या सही समय देखने की जरूरत नहीं। स्टडीज बारे में बिल्कुल साफ है। टाइमिंग द मार्केट यानी बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश करना, ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि टाइम इन द मार्केट यानी बाजार में समय बिताना। लगाकर सही समय का अंदाजा लगाना वो तो लगभग नामुमकिन है, और निवेश ना करना वो ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है, किसी गलत समय पर निवेश करने से भी ज्यादा, क्योंकि आप पूरी ग्रोथ की संभावना से ही चूक जाते हैं। समझ गए, ठीक है। अब फंड्स की बात करते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इनमें से किस तरह के फंड्स में एसआईपी करना ज्यादा फायदेमंद रहा है डेटा के हिसाब से? हाँ, तो यहाँ भी ऐतिहासिक डेटा कुछ दिलचस्प रुझान दिखाता है। अगर हम निफ्टी 100 टीआरआई, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के अगस्त 1996 से अगस्त 2025 तक के 10 साल के रोलिंग रिटर्न को देखें। रोलिंग रिटर्न मतलब कोई भी 10 साल का पीरियड? हाँ, बिल्कुल। किसी भी पॉइंट से शुरू करके अगले 10 साल का औसत रिटर्न। तो इसमें यह दिखाया कि मिड कैप सेगमेंट जो है वो लंबी अवधि की एसआईपी के लिए एक मजबूत विकल्प रहा है। अच्छा। इसने औसतन लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आंकड़ों में कहूं तो मिड कैप का औसत रिटर्न करीब 17.4% रहा, जबकि लार्ज कैप का 13% और स्मॉल कैप का 14.7%। तो मिड कैप सबसे अच्छा रहा है औसतन? औसतन, हाँ। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो पोर्टफोलियो को एक स्थिरता देते हैं।
उनमें उतार चढ़ाव मिड और स्मॉल कैप से कम होता है। वो सेफ्टी वाला फैक्टर ठीक है। और एक आम डर जो लोगों में होता है, अगर बाजार गिर रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्टडी कुछ उल्टा ही बताती है। उल्टा? हाँ, डेटा ये दिखाता है कि जिन एसआईपीज ने अपने शुरुआती 5 सालों में मान लीजिए कम रिटर्न दिया तुलनात्मक रूप से, हाँ। उन्होंने औसतन 10 साल की पूरी अवधि में जाकर ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाजार नीचे था और रिटर्न कम दिख रहा था, तब भी आप एसआईपी जारी रख रहे थे, तो आप असल में ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे थे, वो भी कम दाम पर। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो एक धीमी शुरुआत लंबी दौड़ में अच्छी साबित हो सकती है। अच्छा, तो गिरने पर रोकना नहीं बल्कि शायद जारी रखना बेहतर है। बिल्कुल। तो फिर संक्षेप में कहें तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि एसआईपी की कामयाबी सबसे ज्यादा कुछ बुनियादी बातों पर निर्भर करती है। पहला, आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं। दूसरा, आप कितने अनुशासित हैं, मतलब नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं या नहीं। और तीसरा, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी अवधि तक निवेशित रहते हैं। ठीक है। महीने की कौन सी तारीख को एसआईपी जारी है, आप रोज कर रहे हैं, हफ्ते में करें या महीने में, स्टडी कहती है कि इनसे रिटर्न में कोई खास फर्क नहीं पड़ता लंबी अवधि में। अच्छा, डेट या फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, लंबी अवधि में नहीं। और ये भी कि आपने बाजार के किस लेवल पर शुरू किया, नीचे या ऊपर, ये भी लंबी अवधि में उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपका निवेशित रहना मायने रखता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से जो मुख्य सीख मिल रही है वो यही है कि लंबी अवधि का नजरिया रखें और अनुशासन बनाए रखें, बाजार को टाइम करने की कोशिश में ना पड़ें। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सार है। और एक विचार जो शायद निवेशकों को सोचने पर मजबूर करे। हाँ। कैसा हो सकता है? जैसा कि डेटा इशारा कर रहा है कि अगर आपके एसआईपी के शुरुआती रिटर्न कम है, तो ये असल में भविष्य में बेहतर औसत रिटर्न का एक संकेत हो। ये तो दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। और हाँ, ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी कभी नहीं होता। और कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना हमेशा सही रहता है। बिल्कुल।